लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा हलाल कमाओ। अगर हलाल नहीं कमाओगे तो तीन चीज बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हारा दीन बर्बाद होगा, उसके बाद तुम्हारी अकल बर्बाद हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा अखलाक खत्म हो जाएगा। बेटा हराम कमाओगे, तीन चीज एक एक करके बर्बाद हो जाएगी। बेटा जंग के मैदान में खबर आई तुम्हारा बेटा भाग गया। मां कहती है मेरा बेटा भाग नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा। सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस माँ से पूछा गया कि तूने इतना यकीन से कैसे कह दिया मेरा बेटा भाग नहीं सकता। कहा जब मेरा बेटा पेट में था तो मैंने हराम एक लुकमा हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा गोद में आया तो मैंने उसके हलक के नीचे हराम उतरने नहीं दिया। मुझे यकीन था कि मेरे बेटे के पेट में हराम नहीं है, वो शहीद तो हो सकता है, मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 150 साल पहले जब शादी होती थी तो इसी तरह का स्टेज होता था। लड़का इधर बैठे, लड़की इधर बैठे, बीच में काजी माइक लेकर के बैठे, बाराती सामने होते। ये मोबाइल का जमाना नहीं था, 150 साल पुरानी बात। स्टेज इसी तरह का होता था, लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ। काजी साहब आए, रजिस्टर मुकम्मल किया। उसके बाद काजी साहब इजाजत लेते थे लड़की से कि देखो ये लड़का है, इजाजत दो तो मैं तुम्हारा निकाह इससे पढ़ाऊं। तो लड़की ने पहली बार स्टेज पर लड़के को देखा दाढ़ी वाला। अब वो खड़ी होकर के कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं। अब जो दांत पिजा करके आए थे खस्सी खाने वाले बाराती, मुंह लटका करके बैठे। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहुसत का नतीजा है। इसको सब कुछ पसंद है लेकिन नबी की अदा दाढ़ी पसंद नहीं है। बेशक बेशक हक है, सच। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हराम नहीं कमाएंगे, हलाल कमाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हलाल बेटा की शादी और अपनी शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो इसमें गौर किए, बहुत सारे लोग वो हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग भी हाथ उठाए। अगर उनकी बीवी देख ले और रात में जहर घोल करके खिला दे तो वो कहां उठेंगे? सीधे कयामत में उठेंगे। अब तो कुंवारी लड़की की है कितनी बड़ी बर्बादी, अब तो कुंवारी लड़की की है कितनी बड़ी बर्बादी। उनकी गरीबी देख के उनकी होती नहीं है शादी, उनकी गरीबी देख के होती उनकी नहीं है शादी। आबरू इज्जत बाजारों में करती है नीलाम, बताओ क्या होगा अंजाम, बताओ क्या होगा अंजाम। हिंद के मुस्लिम लड़कों के सर पे है ये इल्जाम, नकद जहेज के पैसों पे होते हैं ये बदनाम। घोड़े गधों की मानिंद लगते बाजार में इनके दाम, बताओ क्या होगा अंजाम, बताओ क्या होगा अंजाम। आप लोग मुझे इतना गौर से देख रहे हैं कि मुझे डर लगने लगा है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा और काला कपड़ा पहन करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगाते आप। बस दो पैगाम रह गए मर्दों के हवाले से और दो पैगाम रह गए औरतों के हवाले से। मुश्किल से 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानों की तादाद मैं देख रहा हूं माशाअल्लाह बहुत ज्यादा है, बच्चे उससे कम और बूढ़े उससे कम। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह इनको दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। हमारे जवानों के हवाले से पैगाम है। देखिए कौन जवान तरक्की करेगा इस मजमे में, किसको तरक्की नहीं होगी, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। ये बोतल में आधी बोतल पानी है। इस मजमे का एक जवान क्या कहता है, आधा ही पानी है। ये कभी तरक्की नहीं करेगा, ये नेगेटिव सोचता है।
इसमें एक जवान वो है जिसने आधी बोतल पानी को देख करके कहता है माशाअल्लाह, आधी बोतल पानी तो है, सुभान अल्लाह, ये जवान तरक्की करेगा। एक छोटा सा बच्चा बच्चे के साथ खेल रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि मेरे साथ कौन रहेगा, दूसरा बच्चा कह रहा मैं किसके साथ रहूंगा। जो बच्चा कह रहा मैं किसके साथ रहूंगा ये बुज़दिल होगा, ये तरक्की नहीं करेगा। जो बच्चा कह रहा है कि मेरे साथ कौन रहेगा ये बहादुर होगा, ये तरक्की करेगा। एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईरान में मुसलमान नौजवान आए मैदान को फतह करने के लिए, तो उनकी तादाद कितनी थी? सिर्फ 30,000। और दुश्मन की तादाद कितनी थी? 3 लाख। मुसलमान कितने? 30,000, दुश्मन कितने? 3 लाख। 3 लाख हार गए, 30,000 मुसलमान जीत गए। रुस्तम ने अपने लोगों को बुला करके कहा कि ये बात क्या है, बाहर का मुसलमान मेरे मुल्क में आकर के मेरे घर में घुस करके मुझको मारा, हमको शिकस्त दिया, उसकी तादाद कम हमारी तादाद ज्यादा, मुसलमान जीत कैसे गया? तो रुस्तम के सिपाहियों ने कहा मुसलमान नौजवान के अंदर 2 खूबी है, ये दारू नहीं पीता, अल्लाह, जिना नहीं करता, अल्लाह, आसमानी ताकत इसके साथ है। तुम तो 3 लाख की बात करते हो, पूरी दुनिया मिलकर के मुसलमान से लड़ने आ जाते तो ये तुमको शिकस्त देते, इनको तुम शिकस्त नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर, क्या पूरे मजमे में हमारे जवान हाथ उठा करके वादा कीजिए, जिना से और शराब से हम लोग दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गंवा दी हमने जो असला से मीरास पाई थी, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, जहमत तमाम। मैं जब आया तो देखा कि रोशनी थी, और जब मैं मस्जिद चला गया तो देखा रोशनी चली गई। अब मैं दोबारा आया तो देखा अंधेरा। अब मुझे डर लगने लगा, कहीं हम लोग कब्र के नीचे तो नहीं जाने वाले। खैर अल्लाह का शुक्र है, मैंने देखा कि वहां अंधेरा है और मदरसे में उजाला है। जहां खुदा रसूल की मजलिस हो, जाहिर सी बात है वहां जमीन पर भी रोशनी है और आसमान से भी नूर बरस रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इसको कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, तेजी के साथ निकल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे के अंदर 5 खूबी है, अगर बड़े के अंदर आ जाए तो वो इंसान ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, फरिश्ते की सब में चला जाता है। बच्चे की सबसे पहली खूबी क्या है? जो भी हाथ में आया मुंह में ले लिया, पहली खूबी। बच्चे की दूसरी खूबी, रोक करके अपनी बात मनवाता है। अगर इसको मेला जाना है, बाप नहीं ले जा रहा है, ये रेडियो चालू, अब जब तक आप नहीं ले जाएंगे ये बंद होने वाला नहीं। ये रो करके अपनी बात को मनवाता है। चाहे अमीर का बेटा हो, वो भी देखेंगे मिट्टी से खेलता है, मिट्टी पर बैठता है। कितने ही बड़े बाप का बेटा हो,
वो भी मिट्टी से खेलता है, मिट्टी से बैठता है। सबसे बड़ी खूबी बच्चे के अंदर क्या होती है कि दूसरे बच्चे से झगड़ा होता है, एक पल में झगड़ा करता है, एक पल में झगड़े को भूल जाता है, फिर दोस्त बन जाता है। हमारा झगड़ा होगा, बाप बेटे का झगड़ा होगा, लेकिन कितने दिन के लिए? सिर्फ 3 दिन के लिए। भाई भाई का झगड़ा होगा, कितने दिन के लिए? सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह हम लोग झगड़ा भूल जाएंगे, जैसे बच्चा झगड़ा भूल जाता है। मैं गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपके घर में तरक्की के सूरज को तुलू कर देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। 3 दिन के बाद झगड़ा भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तो हाथ मिलाएंगे, जब मरने लगेंगे तो माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।